अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया था, उस झूठे आरोप में भारतीय जनता पार्टी एक बवंडर खड़ा करने का बड़ी मशीन है। भाजपा के एक कैंडिडेट के पीछे 6 कैंडिडेट और हैं, जिनका नाम हम आपको गिनाना चाहते हैं। नंबर 1 पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, नंबर 2 पर उस ज़िले का डीएम है, नंबर 3 पर उसका कमिश्नर है, नंबर 4 पर कोतवाल है, नंबर 5 पर एसडीएम है, नंबर 6 पर जो है एसएचओ है। आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से एसएचओ होल्डिंग उतार रहा है, सीओ जो है कि प्रचार वाहन के गाड़ी वाले लोगों को धमकी दे रहा है कि मत निकलना, पर्ची एसडीएम छुपा रहा है, चुरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कदम यहाँ छट वोट दे रहा है। देखिए, हम लोग नौकर हैं। नेता जो होता है वो जनता का नौकर होता है। अब जनता उसको माला मूली पहना के भगवान बना देता है, और यही इस भारत देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। भगवान बता रहे थे भैया, ये जी न्यूज़ से लेकर के तनी कौन कौन बड़का चैनल है ना, वो दिव्य बच्चा पैदा हुआ तो तनिका 3-3 घंटा का एपिसोड चल रहा था। मोदी जी भगवान थे सन 2014 में, फिर वो 19 तक आते आते कुल 2-4 थे, जब कर दिए नोटबंदी, थोड़ा सा चेहरा उनका नकाब खुला, तो उसके बाद वो राष्ट्रवादी हो गए। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली का चुनाव जीती, हम बहुत अंदर से खुश हुए। हम इसलिए खुश हुए कि अब इनके बर्बादी का दिन, पत्रकार महोदय, स्टार्ट हो गया। आप देख लीजिएगा, ये इंटरव्यू गवाह रहेगा आपके चैनल पर, और ये तारीख गवाह रहेगी। आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारना शुरू करेगी, बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। दिल्ली का चुनाव जो है केजरीवाल हार चुके। 27 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रैलियों में अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि कोई माई का लाल मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकता, लेकिन आज मोदी जी ने उन्हें हरा दिया। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो मिल्कीपुर से लेके दिल्ली तक लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मिश्रा जी, बताइए कि आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हुआ, और दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जो भावनाओं में बहे थे, उन्हें जनता जो है कि उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया। देखिए, ये चुनाव है, और कोई भी राजनीति में एकदम एक तरफा नहीं रहता है। क्या मोदी जी नहीं हारते हैं? मोदी जी हिमाचल हारे, मोदी जी जो है बिहार हारे, मोदी जी कश्मीर हारे, मोदी जी जो है पंजाब हारे, मोदी जी दिल्ली पिछली बार हारे थे, तो मोदी जी दक्षिण में कहीं नहीं जीते। तो ये कहना नहीं है कि मोदी जी जीत रहे हैं और मोदी जी जो है, अगर कोई हारे, अगर यही दिल्ली हार जाती भाजपा, तब भाजपा हारती, तब मोदी जी ना हारते। तो कृपया करके आप सभी हमारे सम्मानित जो भी मीडिया बंधु के साथी हैं वो इतना मोदी जी को मत इज्जत दिया करिए। देखिए, हम लोग नौकर हैं। नेता जो होता है वो जनता का नौकर होता है। अब जनता उसको माला मूली पहना के भगवान बना देता है, और यही इस भारत देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। फिलहाल हम पॉइंट पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया था, उस झूठे आरोप में भारतीय जनता पार्टी एक बवंडर खड़ा करने का बड़ी मशीन है। उसमें वो सफल रही। एंटी रिएक्शन वोट है। 11 साल 12 साल का जब भी कहीं आम सरकार में रहते हैं, तो जनता जो है एंटी रिएक्शन वोट स्टैंड करता है। और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली को दंगा मुबारक हो, दिल्ली में हिंदू मुसलमान मुबारक हो, दिल्ली में बहन बेटियों का बलात्कार मुबारक हो। दिल्ली वालों को भी ना एक बार नरेंद्र मोदी जी का काला और क्रूर चेहरा देखना जरूरी था। इसलिए मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। दूसरी बात रही कि अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे नेता थे, और वो समझ नहीं पाए। जेल में भेजा गया उनको, उनके डिप्टी सीएम को, गलत आरोप में। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी झूठा मुकदमा लगाने में बड़ी तेज है, और उसका हल्ला करने में बड़ी तेज है। 2G स्पेक्ट्रम का कांग्रेस के ऊपर मुकदमा लगा था। बाद में सन 2017 में अदालत ने रिहा किया। कोयला का भी लगा था मुकदमा, सब आरोपी रिहा हो गए। और मानहानि, ये तो कांग्रेस वालों का बड़कपन है कि मानहानि नहीं ठोका,
नहीं तो ख़त्म करा देता भाजपा के उन नेताओं का कैरियर। लेकिन कांग्रेस छोड़ के रखी रहती है कि टाइम टाइम पर भौंकते रहो और हम तुम्हारा नकाब निकालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को जीत जो दिल्ली में मिली है वो एक ज़बरदस्त हिंदू और मुसलमान का दंगा और जलता हुआ प्रदेश बनेगा दिल्ली। लेकिन जिस तरह से मीडिया में खूब चलाया जा रहा है कि स्ट्रीम मीडिया में मीडिया चला, को ध्यान सुनिए एक सेकेंड, कह रहे इनका अहंकार ले डूबा। आप क्या मानते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? अच्छा एक बात बताइए, 37 सीट मिला यहाँ समाजवादी पार्टी को, तो क्या इसका मतलब है कि मोदी जी का अहंकार ले डूबा था उत्तर प्रदेश में? टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते हैं, एंटी रिएक्शन वोट होता है। और अच्छा हम यहीं से आपको समझा देते हैं। सन 2014 में जब मोदी जी आए थे तो यही मीडिया वाले जो है कल की अवतार और भगवान बताए थे कि नहीं? भगवान बता रहे थे भैया। ये जी न्यूज से लेकर के तनी कौन कौन बड़का बड़का चैनल है ना, वो दिव्य बच्चा पैदा हुआ तो तनिका 3-3 घंटा का एपिसोड चल रहा था। मोदी जी भगवान थे सन 2014 में। फिर वो 19 तक आते आते कुल 2-4 थे, जब कर दिए नोटबंदी, थोड़ा सा चेहरा उनका नकाब खुला तो उसके बाद वो राष्ट्रवादी हो गए। फिर पुलवामा हुआ। 24 में आप देखिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का भी जादू एकदम जमीन चाटता नजर आया था। और कहीं भी माने बैसाखी लेना पड़ा तब सरकार बनी है, ये लंगड़ी सरकार है। तो जब नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो सकता है तो ये अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं? अरविंद केजरीवाल जी जो है काम नहीं कर पाए पूरी तरीके से। अरविंद केजरीवाल जी जो है अपने आप का डिफेंस नहीं कर पाए और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को समझा नहीं पाए। अच्छा, दिल्ली की जनता को 27 साल हो गया था बर्बाद हुए, तो बर्बाद जो भाजपा आई है अब दिल्ली को जब पूरी तरीके से बर्बाद करेगी तो देखिएगा 5 साल बाद दिल्ली में जो है सब मार के भगा डालेंगे भाजपा को और भाजपा का निस्तानाबूत हो जाएगा। और एक बात और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हम कहना चाह रहे हैं, दिल्ली में 2 गद्दी है, एक मुख्यमंत्री की गद्दी है, एक प्रधानमंत्री की गद्दी है। श्राप है इन दोनों गद्दियों पर। कोई भी दल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का गद्दी जीतता है तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी मतलब पूरे देश में वो सिमट जाता है। अब यही केजरीवाल जी को देखिए, जब ये दिल्ली के गद्दी पर आए तो ये पूरे देश में विस्तारित करने लगे। हर जगह चुनाव लड़ रहे थे, हर जगह अच्छा उनको वोटा परसेंटेज मिल रहा था। तो उस शराब का असर ये देखिए कि पंजाब जीते, गोवा में गए, हरियाणा गए, तो जब इनका विस्तार होने लगा तो दिल्ली ये हार गए। अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय तौर पर हर प्रदेशों में उनकी पार्टी कहीं ना कहीं जीतेगी, वो शराब मुक्त हो गए। और भारतीय जनता पार्टी देखिए 12 साल हो गया, पूरे देश को जीत लिया था लेकिन दिल्ली नहीं जीता था मोदी जी ने। मोदी जी जैसे ही दिल्ली जीते, आप ये समझ जाइए मैं बड़ा खुश हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी बर्बादी के कगार पर जाएगी। 2029 में चुनाव हारेगी। 2029 में नहीं, मध्यवर्ती सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से अभी आप उन्होंने कहा है कि मोदी जी का भी बयान आया, योगी जी का बयान, मोदी जी कह रहे थे कि अब जो है कि मलकाना हक खत्म हो गया, और योगी जी ने भी कहा है कि झूठ कपट का राजनीति खत्म हो गया, केजरीवाल खत्म हो गए। तो क्या लगता है केजरीवाल जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया, सुविधा उपलब्ध कराया, बिजली से लेकर पानी तक का, स्कूल का, हर चीज़ का हमने व्यवस्था किया, लेकिन हमको जनता जो है इस बार उनको नकार दी, तो क्या अब लगता है कि अब इस बार चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो सीट होता है, मैंने कहा ना, वो श्रापित है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली का चुनाव जीती, हम बहुत अंदर से खुश हुए। हम इसलिए खुश हुए कि अब इनके बर्बादी का दिन, पत्रकार महोदय, स्टार्ट हो गया। आप देख लीजिएगा, ये इंटरव्यू गवाह रहेगा आपके चैनल पर और ये तारीख गवाह रहेगी। आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारना शुरू करेगी, बर्बाद हो जाएगी। मिल्कीपुर का चुनाव भी आप लोगों ने आरोप लगाया कि ज़बरदस्ती जिताया जा रहा है, डीएम एसडीएम सब के सब पार्टी बने हुए हैं, और मिल्कीपुर का चुनाव हार गए, चुनाव आयोग का लोग कफन तक निकाल दिए अखिलेश यादव। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से इतनी मजबूती के साथ आए, तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का भी रास्ता क्लियर हो गया? नहीं, उपचुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो सरकारों का है। और उपचुनाव
में जो जिसका सरकार रहता है वही जीतता है। हाँ, ये बात अलग है कि इस योगी जी के शासनकाल में जो है अब समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ता है, वो 6 कैंडिडेटों से लड़ता है। भाजपा के एक कैंडिडेट के पीछे 6 कैंडिडेट और हैं जिनका नाम हम आपको गिनाना चाहते हैं। नंबर 1 पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, नंबर 2 पर उस ज़िले का डीएम है, नंबर 3 पर उसका कमिश्नर है, नंबर 4 पर कोतवाल है, नंबर 5 पर एसडीएम है, नंबर 6 पर जो है एसएचओ है। आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से एसएचओ होल्डिंग उतार रहा है, सीओ जो है कि प्रचार वाहन के गाड़ी वाले लोगों को धमकी दे रहा है कि मत निकलना, पर्ची एसडीएम छुपा रहा है, चुरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक कदम यहाँ छट वोट दे रहा है। ये क्या है, ये क्या है? ये चोर चोट्टागिरी इसको कहते हैं, इसको वोटों का चोरी कहते हैं। तो वोटों का चोरी सरकारों में रह करके क्या हो गया? सरकार में थे, सरकार उससे बनना बिगड़ना नहीं था, लेकिन हम लोग इसलिए इस चुनाव को लड़ रहे हैं कि कम से कम योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी का जो कपटी नीति है, जो चोरी वाला नीति है, वो जनता के सामने खुल के जाए। एक अकेला पे 6 मिला भारी पड़ेंगे। हटाओ, सबको निष्पक्ष चुनाव कराओ, तो वो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जमीन पर नाक रगड़ते नजर आएगी, कहीं सत्ता का मुंह नहीं देखेगी। इतना ज़्यादा एंटी रिएक्शन है पत्रकार भैया। लेकिन अखिलेश यादव तमाम तरीके से मिल्कीपुर में आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली का हवाला दे रहे हैं, तो क्या इस बार जो आने वाली चुनाव है इसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी एक सीख मिला है, एक अनुभव मिला है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी यहाँ विपक्ष के बड़े नेता हैं और हम लोगों के नेता हैं। तो मैं तमाम विपक्ष के इंडिया अलायंस के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते तो हैं कि हम इंडिया अलायंस में लड़ेंगे, एकजुट होंगे और भारत को मुक्त कराएंगे गुंडों से, भारत को नफरती लोगों से, हम नफरती गैंग से मुक्त कराएंगे, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तब लोगों की अपनी अपनी लालसा बढ़ जाती है। लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारते हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है और वो जीत जाती है। तो आपसे भी मैं तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, देश की बात जब आप करते हैं तो देश के लिए त्याग भी करना जरूरी है, और जब देश के लिए त्याग करना जरूरी है तो उसमें ये नहीं है कि आप वहीं सरकार बनाइए या हम ही सरकार बनाएं या अखिलेश जी सरकार बनाएं या राहुल गांधी जी सरकार बनाएं। वहाँ एक उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। तो हमको उम्मीद है कि अगला जो रणनीति बनेगी वो सभी विपक्षी दल एक होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश को आज़ाद कराएंगे। देश को आज़ादी की लड़ाई चल रही है गुंडों से, नफरती लोगों से। तो सब लोग एकजुट हों और इंडिया अलायंस जो बना है वही हरा सकता है, क्योंकि उसी ने हराया भाजपा को पूरे देश के अंदर। तो इंडिया अलायंस में अब सबका भाई लौट के बुद्धू घर को आए। तो जितने लोग हारे जीते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने इंडिया गठबंधन के खेमे में आए और भारतीय जनता पार्टी को हराए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने में आप लोग कामयाब होंगे? निश्चित रूप से हम नहीं, अब जनता। आप एक बात आइए ना, देखिए एक बात हम बताते हैं। भारत का और बनारस में लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद थे, 10 लाख पार का नारा था। और आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस वक्त भी कैंडिडेट पूरे जगह नहीं जा पाता है। मोदी जी मेगा ब्रांड शो कर रहे हैं तो उनके पास हजारों हाथ हैं, हजारों पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी है, लेकिन विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उनके पास कुछ नहीं था। और विपक्ष का जो कैंडिडेट होता है ना, वो बेहद कमज़ोर और लाचार, वंचित, शोषित वही होता है। लेकिन उसके सामने भी नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। नाक कट गई नरेंद्र मोदी जी की। तो जनता लड़ती है पत्रकार भैया। अब वहीं जनता और थोड़ा सा मज़ा लेने के मूड में है। जब जनता का मज़ा जब सज़ा में बदल जाएगा तो यही जनता दौड़ा करके हरा देगी। आप घबराइए मत, जनता एकदम इत्मीनान में है। जनता का पेट अभी और भरा हुआ है, जिस दिन खाली होगी जनता खाली कर देगी। अभी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी थे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में करारी हार हुई है, इन्होंने कहा है कि अब इंडिया अलायंस के साथ मिलकर जो है हम चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर देंगे।